मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में भी मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान प्रगतिशील बन रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोग समय और पूंजी बचाने को लेकर उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं फूलों की खेती करना भी आज किसान के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। पारंपरिक फसलों से हटकर किसान फूलों की खेती में भी अपनी किस्मत आजमा रहा है। ऐसे ही एक किसान है दीपक कुमार, जो बताते हैं कि किस तरह फूलों की खेती कर कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। वह बताते हैं कि फूलों की खेती से लागत काफी कम आती है और इस वजह से इसमें किसान को ज्यादा नुकसान होने का खतरा भी नहीं रहता है। फूल की खेती, जैसे फूल की खेती करेगा कोई जैसे आदमी, तो उसमें अपना एक फूल की खेती करने के लिए तकरीबन 15 से 20 हजार के आसपास का खर्चा आता है, जिसमें अगर वो सही ढंग से खेती करे तो सालाना कम से कम 1-1.5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है उसमें। किसान दीपक सरकार से मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि सरकार किस तरह से किसानों की मदद कर रही है और सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी से भी किसानों को लाभ होता है। पारंपरिक खेती की तुलना में गेंदे के फूलों की खेती किसानों को कई गुना लाभ दे सकती है। गेंदा फूल न सिर्फ कम खर्च में अच्छा लाभ देता है, बल्कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखने में भी अहम भूमिका निभाता है, जिससे किसानों को गेंदा फूल का दोहरा फायदा मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार गेंदे के फूल की खेती सर्दी, गर्मी और बरसात के सीजन में की जाती है। गेंदे के फूल की खेती कोई भी किसान कर सकता है। अगर किसान हाइब्रिड किस्म के बीजों को लगाता है तो उसे करीब 30 से 35 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्च आता है और अगर किसान अपने खेतों में गेंदा फूल लगाता है तो वह साल में 3 बार फूलों की पैदावार ले सकता है। इसके अलावा गेंदे के फूलों की मांग लोकल मार्केट में होने से किसानों को ज्यादा दौड़ धूप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सरकार रही सरकार की बात, सरकार इस पे किसान को 70% की सब्सिडी भी देती है, जिससे आराम से मुनाफा भी सही हो जाएगा और लागत भी कम हो जाएगी उसकी। और रही फूल की खेती के लिए, इसमें पानी वानी की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, जिससे अच्छे काम हो सकते हैं। प्रगतिशील किसान दीपक बताते हैं कि गेंदे के फूल की खेती में आपको नुकसान की चिंता नहीं होती। वह बताते हैं कि मार्केट में गेंदे के फूलों की डिमांड अच्छी है। किसान कहते हैं कि गर्मी के सीजन में जनवरी में फूल लगाए जाते हैं, जिनका नवरात्र के दिनों में पूजा पाठ में खूब इस्तेमाल होता है और बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है। इसके बाद अप्रैल, मई और फिर सर्दी शुरू होने से पहले अगस्त सितंबर में फूलों की बिजाई की जाती है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि गेंदे की जड़ों से एक केमिकल निकलता है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। जहां खेतों में उत्पादन कम दिखाई दे, उन किसानों के लिए गेंदा फूल एक अच्छा विकल्प है। सीजन में गेंदे की कीमत 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। अगर किसान आधा एकड़ में भी गेंदे की खेती करता है तो एक सप्ताह में 1 क्विंटल से लेकर 1.5 क्विंटल तक फूल
प्राप्त कर सकता है। गेंदे की फसल बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप गेहूं की लो या फिर धान की फसल लेते हो तो साल में 2 ही हो पाती है, एक धान की और गेहूं की, जिसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है और फसल मरने का भी बहुत ज्यादा डर होता है। जो फूलों की फसल है, जैसे गेंदे की है, गेंदे का आजकल बहुत ज्यादा उपयोग है। हर तीज त्योहारों पे, शादी ब्याहों में, सब चीज में गेंदे के फूल की बहुत आवश्यकता होती है। फूलों की खेती से कई फायदे मिलते हैं। सबसे पहले इसके लिए कम जमीन की आवश्यकता होती है, जिसमें यह सीमित स्थान वाले किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है। मुनाफे की नजर से अगर देखा जाए तो शुरुआत में इसे कम लागत में भी आसानी से शुरू किया जा सकता है। पारंपरिक फसलों की तुलना में फूलों की खेती में लागत आम तौर पर कम होती है। फूलों की मांग बाजारों में हमेशा बनी रहती है, जिस वजह से किसानों को अच्छी कीमत मिलती है। वर्तमान में गुलाब, जरबेरा, गेंदा, रजनीगंधा और अन्य शोभाकारी पौधे प्रमुख हैं, जिनकी खेती की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इसके अलावा गुलदाउदी, कार्नेशन, एस्टर और बेली चमेली की खेती की भी असीम संभावनाएं हैं। किसान बताते हैं कि मार्केट में औसतन छोटे आकार के फूलों की मांग होती है, जो आम बीज से प्राप्त किए जा सकते हैं। फूलों का प्रयोग पूजा पाठ और माला बनाने में भी किया जाता है। अगर किसान आम किस्म का प्रयोग करता है तो इससे भी कम खर्च आता है और प्लांटेशन के 45 दिन बाद ही पौधा फूल देने लगता है। जाता है, हमने खुद खरीदे हुए हैं। जैसे लाभ की मान की जाती, लाभ तो बहुत ज्यादा है जी, इसमें देखा जाए तो सरकार भी सहयोग कर रही है। सरकार तो पूरा सहयोग कर रही है। देखो, किसानों के लिए सरकार बहुत कर रही है, सब्सिडी है, कोई खाद बीज वगैरह है, सब चीजें उपलब्ध है आजकल मार्केट में, मिलता है सरकार से, सबको सब चीज का लाभ मिलता है। किसान दीपक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बात करते हुए सरकार का धन्यवाद करते हैं। वह कहते हैं कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए नित नए कदम उठा रही है, जिससे किसान को खेती करने में सहूलियत मिलती है। सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। गेंदे के फूलों की खेती को किसान ओपन और पॉली हाउस दोनों ही जगहों में लगा सकते हैं। गेंदा फूल कई वैरायटी में लगाए जा सकते हैं, जिसका अच्छा भाव किसानों को मार्केट में मिल जाता है। बस सरकार का धन्यवाद यही है। सरकार ये है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। और जो पढ़े लिखे किसान हैं उनको तो ये समझ में आता है जी। बाकी रहे अनपढ़ की बात, जैसा कोई जो ज्यादा वो नहीं है, उसको आपस में किसी दूसरे समझदार व्यक्ति से बात करनी चाहिए। और होना चाहिए कि ज्यादातर फूलों की खेती ज्यादा से ज्यादा भी होनी चाहिए, कि उसमें बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि कई बार खराब मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी आर्थिक आय काफी प्रभावित होती है। सरकार द्वारा तब भी किसानों को मुआवजा मुहैया कराया जाता है। ऐसे में किसानों को इस तरह की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं बनाई जाती हैं। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रहे हैं और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयास से ही संभव हो पाया है। किसान बताते हैं कि बागवानी विभाग और सरकार से मिली मदद और जानकारी ने ही आज उनकी खेती करने के ढंग में बदलाव किया है।